टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, उसका हम बेसिकली आज क्या करेंगे, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ है जिसके वजह से ये स्टॉक के बारे में हमें हमारी पूरी जानकारी मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल एनालिसिस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, कि ये जो बिज़नेस है ना, ये गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ एनबीएफसी बिजनेस है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, लेकिन बैंकिंग का काम नहीं करती है। बैंकिंग का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना। ये कंपनी डिपॉजिट लेने का काम नहीं करती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस खाली लोन देने का काम करती है। फाइनेंशियल सर्विस लोन देने का काम करती है, ट्रेडिंग अकाउंट देने का काम करती है, ये सब काम करती है। ठीक है, इसका काम क्या है, पावर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम इंडियाज राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। हमारा जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, उसके अंदर इसका डायरेक्ट हाथ है। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अब इसका फाइनेंशियल देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है ना, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है, जो कि है Q4 FY26 का 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 24% बढ़ा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% प्लस। ठीक है, वैल्यूएशन के अंदर पी है अराउंड 5 to 6। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग, पावर सेक्टर ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, हाई डिविडेंड स्टॉक है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है इसकी। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में इतना ही जानना बहुत था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे इसके चार्ट्स के बारे में। तो ये बेसिकली मंथली चार्ट है। तो इसके अंदर देखिए, जब तक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा था, तब तक ये स्टॉक है ना प्लम्प कर रहा था, पूरा पूरा साइडवेज था। ये अराउंड बनना स्टार्ट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ पे, ये अराउंड 2022-23 से हुई है। जैसे 2022-23 से इसकी डिमांड स्टार्ट हुई है, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। और अभी अगर हम देखेंगे, ये जो चीज़ हमने वहाँ पे नीचे देखी थी, यही चीज़ें ना यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, यहाँ ट्रैप हुआ और ये यहाँ से भी वापस निकलने का ट्राई किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट पे मंथली पे, मंथली में रीटेस्ट कर रहा है, ये मंथली लेवल पे रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, मंथली लेवल पे रीटेस्ट कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो रिसेंट हाई था 550-600 का, वो टच कर सकता है और फिर इतना ही जो मोमेंटम है, उतना ही मोमेंटम ऊपर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कितना मोमेंटम है हम देख लेते हैं। ये मोमेंटम जितना अराउंड 40% का, यहाँ पे 35 to 40% का मोमेंटम इधर है। तो सेम 35% का मोमेंटम मतलब 750 के रेट हम यहाँ पे देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर विद इन 4 to 5 मंथ्स। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स। ये कोई टिप्स नहीं है, ये बेसिकली एनालिसिस है कि जितना कंसल्टेशन हो सकता है उससे ज़्यादा ये मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे एक बार सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है 550-600 का, लेकिन ये यहाँ पे अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग हुई, वॉल्यूम अच्छा हुआ, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके निकल जाना चाहिए यहाँ से, ये मूवमेंट में। ठीक है, सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। यही इतना देखिए, इतना सा छोटा सा एनालिसिस है स्टॉक का। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती, कीप इट सिंपल। ये मंथली था, अब हम इसको वीकली में देखते हैं। लेट्स सी इट इन 1 वीक। ठीक है, 1 वीक के अंदर क्या दिख रहा है, 1 वीक के अंदर बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखने जाए ना, तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला आपको पोल फ्लैग दिख रहा है, पोल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर वापस ऊपर निकला। अब ये लेवल पे ये वापस रिटेस्ट कर रहा है, ये वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ से वो फिर से ऊपर जा सकता है, एक यहाँ पे फिर से रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर से रिटेस्ट कर सकता है, वही सेम लेवल 560 के ऊपर अगर वापस निकलता है तो आपका ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, अभी ये 1 वीक का था, अभी हम इसका देखेंगे वन वन डे का। ठीक है, वन डे में स्टॉक के अंदर अगर हम देखने जाए, जो कि बेसिकली हमारा इंट्राडे रहता है, तो वन डे के अंदर देखिए पॉसिबल है कि ये स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट करना है 431 के पास। तो अगर वन डे के अंदर है ना, ये स्टॉक के अंदर 431 के पास रिटेस्ट करने आए, तो मतलब ये स्टॉक है ना नीचे इतना आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। ये एक चैनल मेंटेन करके चल रहा है, ये चैनल इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये दो जगह सेलिंग का प्रेशर आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली वन डे के अंदर या 2 to 4 डेज़ के अंदर इसमें सेलिंग ही अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हो यही सीनरी हुआ है, ये लेवल पे भी वही सीनरी हुआ है, ये लेवल पे भी वही सीनरी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये लेवल अच्छा है, वापस आ सकता है, रिटेस्ट ले रहा है। और अगर हमें इसके अंदर बाइंग करने के लिए सोचना है, तो इसके ऊपर बाई करना है मुझे। 450-460 के ऊपर निकलता है ना, तो ही मैं बाई के लिए इंटरेस्टेड होगा। फिर ये जो ट्रेंड है वो ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ये चैनल में चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 360 आए, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 400 आए, और प्रोबेबिलिटी अभी तक ये भी है कि 430 आए। ठीक है, सो 447 है, 430 इसका फर्स्ट नीचे डाउन रहेगा, यहाँ से वो रिवर्स होता है, फिर ये जो पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है तो बाइंग आ सकता है, वरना शॉर्ट टर्म के अंदर सेलिंग है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये पॉजिटिव ट्रेंड ग्रो कर रहा है। ठीक है,
सो बेसिकली यही था स्टॉक का एनालिसिस। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ना तो समझ में नहीं आता, ठीक है। सिंपल रखना है, ईजी रखना है और समझ में आए वैसा रखना है। एक मैं कम्युनिटी बिल्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ मार्केट के अराउंड, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, हमारा थॉट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इस चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। मैं मेरे थॉट्स डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने थॉट डिस्कस करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया चैनल है, छोटा चैनल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा होना है हमें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।